वेलकम टू एएमएस केमिस्ट्री। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दो नेम रिएक्शन। उसमें से जो सबसे पहले है वो है हंस डीकर रिएक्शन। अब देखो, ये जो रिएक्शन है इसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। तो आज की जो दो रिएक्शन हम देखने वाले हैं, इन दोनों रिएक्शन में रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू आपका मैकेनिज्म जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जब भी आप रेडिकल इंटरमीडिएट पढ़ोगे तो उसी के साथ आपको ये दो रिएक्शन भी अच्छी तरह से देख लेना है, और इसी के साथ आपका रेडिकल का जो पार्ट है वो पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हंस डी के रिएक्शन में होता क्या है, और रिएक्टेंट क्या होगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, और आपका रिएजेंट क्या आप यूज करने वाले हो। तो बेसिकली जो क्लासिकल हंस डी के रिएक्शन है, ठीक है, जो सबसे पहले डेवलप की गई थी, जो क्लासिकल हंस डी का रिएक्शन है, उसमें होता क्या है, कन्वर्जन ऑफ सिल्वर कार्बोक्सिलेट टू हलाइड बाय ट्रीटमेंट विथ हैलोजन। मतलब आप क्या ले लेते हो, सिल्वर कार्बोक्सिलेट यूज करते हो, और सिल्वर कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन करोगे किसी भी हलाइड के साथ, फॉर एग्जांपल Br। ओके, अब इसकी जब रिएक्शन करोगे तो क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा अल्किल हलाइड में, इसमें से CO2 निकल जाएगा और AgX का फॉर्मेशन होगा। ये जो रिएक्शन है इसे कहते हैं जनरली क्लासिकल हंस डिकर रिएक्शन। अब देखो, इसमें होता क्या है। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए सिल्वर कार्बोक्सिलेट। क्या चाहिए हमें, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। अब ये सिल्वर कार्बोक्सिलेट जो है वो कैसे बनेगा, इसे हम सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखो, आपके पास क्या है, आपके पास है कोई एसिड। अब इसकी रिएक्शन करने जा रहे हो किसके साथ, सिल्वर डाइऑक्साइड के साथ, Ag2O के साथ। अब देखो, ये जो Ag2O है वो हो सकता है कि ये हाइड्रेटेड हो। क्या हो, ये हाइड्रेटेड हो। तो होता क्या है, देखो, ये AgOAg, इसी तरह से आपका क्या होगा, सिल्वर डाइऑक्साइड होगा। अब ये जो सिल्वर डाइऑक्साइड होता, ये क्या किया जाता है, वाटर की प्रेजेंस में इस तरह से ब्रेक होता है। मतलब यहाँ पे H, इस साइड में OH, यहाँ पे H और इस साइड में OH। ओके, अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन और सिल्वर की बॉन्ड को, यहाँ पे दो ऑक्सीजन सिल्वर बॉन्ड्स है, इनको क्या करने वाला है, ब्रेक करने वाला है। जब इसका ब्रेक होगा तो देखो क्या बनेगा, इससे बनेगा AgOH। ओके, क्या बनेगा, 2AgOH प्लस बीच में यहाँ पे बनेगा वाटर। ओके, AgOH प्लस वाटर बनेगा। अब देखो, ये जो AgOH होता है उसे आप इस तरह से लिख सकते हो, Ag प्लस OH माइनस। अब ये जो AgOH माइनस है, इसमें से जो OH माइनस है, ये क्या करेगा, ये एक्ट होगा बेस की तरह। किसकी तरह, बेस की तरह। तो OH माइनस जो इस सिल्वर डाइऑक्साइड से जो जनरेट हुआ वो क्या करेगा, इसमें से एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये एसिडिक प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो भी बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा, और दोनों लोन पेयर्स किस पे, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो किस पे आ जाएंगे, वो आ जाएंगे वो ऑक्सीजन पे। ओके, और देखो यहाँ पे क्या चला जाएगा, OH माइनस के साथ H प्लस, तो यहाँ पे चला जाएगा H2। अब देखो बचा क्या, बचा है ये Ag प्लस, तो O माइनस के साथ काउंटर आयन की फॉर्म में क्या रहेगा, O माइनस Ag प्लस। इसे हम कहते हैं सिल्वर कार्बोक्सिलेट। इसे ही हम क्या कहते हैं, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। अब आगे जाके आप क्या करते हो, इस सिल्वर कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन करते हो किसके साथ,
Br2 के साथ या फिर किसी भी हेलोजन के साथ, तो होता क्या है, ये O माइनस यहाँ पे आएगा और यहाँ से ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा Br पे, यहाँ से आप एक Br माइनस जो है वो निकाल दोगे। तो होगा क्या बेसिकली देखो, वो डबल बॉन्ड O यहाँ पे चला जाएगा Br। ओके, उसके बाद देखो होता क्या है, उसके बाद सिंपल यहाँ पे इस ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड का होमोलिटिक क्लीवेज होता है। क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है। जब इसका होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ऑक्सीजन पे बनेगा रेडिकल और ये सी डबल बॉन्ड ओ प्लस यहाँ से क्या चला जाएगा, यहाँ पे बी आर रेडिकल जनरेट होगा। आगे देखो होता क्या है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड है आर और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड जो है, इसका भी क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन के साथ ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, तो इस तरह से यहाँ पे जनरेट होगा आर रेडिकल प्लस सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड। ओके, अब आगे जाके ये जो आर रेडिकल है वो क्या करेगा, जो यहाँ पे अपने बी आर रेडिकल इलिमिनेट किया था इसके साथ रिएक्ट करेगा और आर बी आर का फॉर्मेशन होगा। बी आर रेडिकल आर रेडिकल बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और अल्किल हलाइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, तो फाइनली आप सिल्वर कार्बोक्सिलेट की रिएक्शन करते हो किसी भी हेलोजन के साथ, उसके बाद रेडिकल इंटरमीडिएट थ्रू आप क्या बनाते हो, अल्किल हलाइड बनाते हो। ठीक है, तो मैंने पूरा बता दिया कि किस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड से सिल्वर कार्बोक्सिलेट बनाओगे, उसके बाद हेलोजन के साथ रिएक्शन करवा के अल्किल हलाइड का फॉर्मेशन करोगे। ठीक है, तो एक बार अच्छे से रिएक्शन देख लीजिए कि रिएक्शन होता क्या है और किस तरह से प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो हो सकता है कि आप एसिड यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, एसिड इन प्रेजेंस ऑफ Ag2O। ओके, Ag2O, इससे बनेगा सिल्वर कार्बोक्सिलेट। आगे जाके हेलोजन के साथ रिएक्शन होगी और RX बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्या होगा, RX बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। अब ये जो है वो है क्लासिकल हर्मस्टिकर रिएक्शन। ओके, अब देखो आगे जाके ये जो रिएक्शन है वो क्या की गई, मॉडिफाई करी गई। अब यहाँ पे जो मेटल है वो मेटल यूज किया जाता है Ag प्लस, थैलियम प्लस और Hg प्लस। ओके, जो मेटल आप यूज करोगे, जिस मेटल का ऑक्साइड यूज करोगे वो मेटल हो सकता है Ag प्लस, थैलियम प्लस या फिर Hg प्लस। ओके, तो एसिड की रिएक्शन कराओगे रिस्पेक्टिव मेटल ऑक्साइड के साथ, उसके बाद क्या बनेगा, उस मेटल का कार्बोक्सिलेट बनेगा। ओके, उस मेटल का कार्बोक्सिलेट बनेगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा, यहाँ पे सिर्फ आप सिल्वर ऑक्साइड नहीं यूज करते हो, आप क्या यूज कर सकते हो, मर्क्यूरी ऑक्साइड भी यूज करते हो या फिर थैलियम ऑक्साइड भी यूज करते हो। ओके, तो उसके बाद आप रिएक्शन करोगे उसकी हलाइड के साथ, तो असील हाइपोहलाइड बनेगा। ओके, फिर चाहे ब्रोमीन हो आयोडीन हो उस रिस्पेक्ट में बनेगा। फाइनली रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू होमोलिटिक क्लीवेज होगा और अल्किल हलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है उसे क्या किया है, मॉडिफाइड किया है। यहाँ पे आप मेटल्स जो है वो कोई भी यूज कर सकते हो। ओके, यहाँ पे देखो HgO के साथ भी आप रिएक्शन करवा रहे हो, सॉल्वेंट है CCl4 DCE और यहाँ पे हैलोजन X2 के फॉर्म में ओके मिलेगा। अब देखो इसका जो मैकेनिज्म है वो मैं आगे बताऊंगा जब हम एक एग्जाम्पल करेंगे, तो किस तरह से सिल्वर ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट होता है और रेडिकल फॉर्म करता है, कि मैं आगे दिखाऊंगा। ओके, उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस है जो कि हर्ट्ज-डिकर रिएक्शन जैसी होती है। मतलब क्या, आप क्या यूज करोगे, आप
यहाँ पे एसिड एज अ रिएक्टेंट यूज करोगे, ठीक है। आप यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड एज ए रिएक्टेंट यूज करोगे और इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आप कन्वर्जन करोगे रिस्पेक्टिव अल्किल हलाइड्स में। किसमें? रिस्पेक्टिव अल्किल हलाइड्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 रिएक्शंस हैं, उसमें से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हो इस फिनिल आयोडोडाइएसिटेट के साथ तो अल्किल हलाइड बनता है। ओके, यहाँ पे अल्किल आयोडाइड बनेगा अगर आप यूज करोगे फिनिल आयोडोडाइएसिटेट के साथ या फिर पीडा रिएजेंट के साथ। उसी के साथ देखो, अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हो XeF2 के साथ तो अल्किल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ओके, इस साइड में देखो, राइट साइड में यहाँ पे है टर्शियरी बुटॉक्साइड हलाइड के साथ, तो यहाँ पे अल्किल हलाइड में कन्वर्जन होगा। ओके, और जो लास्ट रिएक्शन है इसमें आप हैलोजन यूज करते हो, किसके साथ? लीड टेट्राएसिटेट के साथ या फिर लिथियम का सॉल्ट यूज करोगे किसी भी हलाइड के साथ और लीड टेट्राएसिड के एसिटेट के साथ तो अल्किल हलाइड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो रिएक्शंस है इसमें भी आप एसिड का कन्वर्जन करोगे रिस्पेक्टेड रिस्पेक्टिव अल्किल हलाइड्स में। ओके, और देखो ये जो लास्ट रिएक्शन है यहाँ पे, ये 4 रिएक्शन को छोड़ के यहाँ पे जो लास्ट रिएक्शन है इसमें भी क्या हो रहा है? एसिड का कन्वर्जन कर रहे हो आप अल्किल हलाइड में, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये है बार्टन डिकार्बोक्सिलेशन। ये कौन सी रिएक्शन है? बार्टन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। ओके, और ये भी मॉडिफाइड बार्टन डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है जिसमें आप एसिड यूज करते हो, एसिड के साथ SOCl2 ये असील क्लोराइड में कन्वर्ट करता है। बाद में ये जो सेकेंड रिएजेंट है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? असील क्लोराइड के साथ। इससे बनेगा ये थायोकार्बोक्सिमेट ईस्टर। ये जो थायोकार्बोक्सिमेट ईस्टर है ये फोटोकेमिकल कंडीशन में या फिर किसी रेडिकल इनिशिएटर के प्रेजेंस में, फोटोकेमिकल कंडीशन में या फिर रेडिकल इनिशिएटर के प्रेजेंस में क्या होगा? यहाँ से CO2 चला जाएगा और R रेडिकल क्या करेगा? X रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और अल्किल हलाइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, डिटेल में मैकेनिज्म समझने के लिए आप पर्टिकुलर रिएक्शन देख सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे इस रिएक्शन का मैकेनिज्म हम नहीं देखेंगे, हम देख रहे हैं हंस-डिकर रिएक्शन। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे ये जो रिएक्शंस है इसमें भी अल्किल हलाइड का फॉर्मेशन होता है एसिड से। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिए। ओके, अगर आपको मैकेनिज्म नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बोल दीजिए, मैं इस पे एक अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगा। ओके, तो चलो चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल्स हंस-डिकर रिएक्शन के। अब देखो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, पर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएजेंट है मर्क्यूरी ऑक्साइड। मैंने आपको बता दिया था कि मर्क्यूरी ऑक्साइड का मैकेनिज्म आगे जाके हम देखेंगे। तो यहाँ पे मर्क्यूरी ऑक्साइड के साथ है हैलोजन Br2। तो देखो ये जो रिएक्शन है ये है क्रिस्टॉल-फर्थ मॉडिफाइड हंस-डिकर रिएक्शन। ये भी मॉडिफाइड हंस-डिकर रिएक्शन है। इसमें अगर आप सिल्वर ऑक्साइड यूज करते हो इन प्रेजेंस ऑफ हैलोजन तो क्या होता है? सिल्वर ऑक्साइड और हैलोजन की रिएक्शन होगी और यहाँ पे बनेगा HgX2। क्या बनेगा? HgX2 और X2O। ठीक है, आगे जाके ये जो X2O है ये क्या करेगा? ये इस एसिड के साथ रिएक्ट होगा और यहाँ पे आपको मिलेगा, ये क्या है? ये है RC डबल बॉन्ड OX। ओके, RC डबल बॉन्ड OX। आगे जाके इस पे आप क्या बनाओगे? इसका होमोलिटिक क्लीवेज करोगे
और R C डबल बॉन्ड O O रेडिकल प्लस X रेडिकल। ओके, यहाँ से CO2 चला जाएगा, क्या चला जाएगा, CO2 चला जाएगा इस तरह से और बनेगा R रेडिकल। ओके, आगे जाके ये X रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा RX। ओके, तो इस तरह से अगर आप एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करते हो मर्क्यूरी ऑक्साइड के प्रेजेंस में हैलोजन के साथ, तो क्या होगा, फाइनली फाइनली आपका एसिड ग्रुप चला जाएगा, एसिड ग्रुप चला जाएगा और वहां पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा आएगा हैलोजन कोई भी, तो यहाँ पे आएगा Br ग्रुप। ठीक है, क्या आएगा, Br ग्रुप। तो बस आपको इस रिएक्शन में करना क्या है, जो भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है उसे निकालना है और वहां पे जो भी हैलोजन दिया होगा आपको उसे अटैच करना। ठीक है, तो ये जो सिंपल रिएक्शन है ये है मॉडिफाइड हंस-डिकर रिएक्शन। ओके, तो सिर्फ सिल्वर ऑक्साइड ही नहीं यूज करते, आप उसके साथ मर्क्यूरी ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो या फिर थैलियम ऑक्साइड भी यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आगे जाके हम एक क्वेश्चन देखेंगे जो कि नेट जून 2015 में पूछा गया था। ओके, अब देखो क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग रिएक्शन गोज थ्रू, ये जो रिएक्शन है वो कि किस इंटरमीडिएट के थ्रू जाती है ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे इसने बताया है कि फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बेनियन इंटरमीडिएट और कार्बिन इंटरमीडिएट। ओके, तो आप रिएक्शन देख के बता सकते हो। इसने दिया है सिल्वर कार्बोक्सिलेट, क्या दिया है, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। तो इस सिल्वर कार्बोक्सिलेट की जो है आप रिएक्शन करोगे किसी हैलोजन के साथ तो क्या होता है, तो आगे जाके RX का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो या फिर अगर यहाँ पे अगर Br टॉप का कोई X2 है तो RX बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये जो आपका क्या है सिल्वर कार्बोक्सिलेट है ये कन्वर्ट हो रहा है अल्किल हैलाइड में। तो ये रिएक्शन जो है वो कौन सी रिएक्शन है, ये है हंस डीकर रिएक्शन। ओके, हंस डीकर रिएक्शन, और इसमें आप सिल्वर कार्बोक्सिलेट को कन्वर्ट करते हो अल्किल हैलाइड में थ्रू रेडिकल इंटरमीडिएट। कौन सा इंटरमीडिएट, रेडिकल इंटरमीडिएट। ओके, इसीलिए आपको कोई किसी भी नेम रिएक्शन का या फिर किसी भी रिएक्शन का क्या पता होना चाहिए, मैकेनिज्म पता होना चाहिए। अगर मैकेनिज्म पता है तो आप कोई भी गलती है आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा ये होगा फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आगे भी जाके इस पर्टिकुलर रिएक्शन पे ये पूछ सकता है, फिर चाहे वो CSR नेट हो, गेट हो या फिर कोई भी IIT जाम का एग्जाम हो। ओके, तो ये एक जो रिएक्शन है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप अच्छे से देख लीजिए। अगर आपको किसी चीज का प्रॉब्लम है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो। ठीक है, तो चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू जाएगा, वो है बर्गमन साइक्लाइजेशन। ये सेकेंड रिएक्शन आज का जो हम देखने जा रहे हैं ये है बर्गमन साइक्लाइजेशन। तो देखो बर्गमन साइक्लाइजेशन में होता क्या है, यहाँ पे आप यूज करते हो इन डाइन। ओके, ये जो है ये है इन डाइन। यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। ठीक है, आप पेरिसाइक्लिक में पढ़ते हो इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन रिएक्शन होती है। ओके, और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है सबसे पहले वो होता है 1,4 बेंजीन डाइल रेडिकल। तो ये जो है ये है आपका 1,4 बेंजीन डाइल रेडिकल। ओके, डाइल रेडिकल। इसलिए मैंने बोला कि इस रिएक्शन में भी
रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है या फिर रेडिकल मैकेनिज्म थ्रू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो देखते हैं कि रिएक्शन में है होता क्या है। ये जो आपका इन डाइन है, इसकी आप रिएक्शन कराओगे थर्मल या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में। तो अगर थर्मल या फिर फोटोकेमिकल कंडीशन है तो सबसे पहले बनेगा 1,4 बेंजीन डाइल रेडिकल। उसके बाद ये जो 1,4 बेंजीन डाइल रेडिकल है, ये क्या करेगा, ये रिएक्शन करेगा साइक्लोहेक्साडाइन के साथ, साइक्लोहेक्साडाइन के साथ। ओके, ये जो है आपका है साइक्लोहेक्साडाइन। ये साइक्लोहेक्साडाइन करता क्या है, ये साइक्लोहेक्साडाइन जो है वो 2H रेडिकल प्रोवाइड्स करता है, और जब ये 2H रेडिकल प्रोवाइड्स करेगा तो क्या होगा, तो इसका कन्वर्जन आगे जाके बेंजीन में होगा। ठीक है, आगे जाके बेंजीन में होगा। तो फाइनली यहाँ पे ये जो साइक्लोहेक्साडाइन है ये बेंजीन में कन्वर्ट होता है, 2H रेडिकल प्रोवाइड करेगा, उसमें से यह एक रेडिकल, दोनों रेडिकल जो है इस डाई रेडिकल के साथ रिएक्ट करेंगे और इससे भी बेंजीन बन जाएगा। ओके, आगे जाके मैकेनिज्म देखेंगे और समझेंगे कि किस तरह से मैकेनिज्म होने वाला है। तो देखो यहाँ पे ये जो रिएक्शन है, यहाँ पे आपने यूज किया है इंडाइन, इसकी रिएक्शन करोगे आप 150 टू 200 डिग्री सेल्सियस के लिए। जनरली इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे क्या यूज कर रहे हो आप, या फिर कोई मेटल कैटलिस्ट भी आप यूज कर सकते हो, बेंजीन एज अ सॉल्वेंट। और ये देखो यहाँ पे इसने यूज किया है साइक्लोहेक्साडाइन। क्या यूज किया है, साइक्लोहेक्साडाइन। ये क्या करेगा, ये 2H रेडिकल प्रोवाइड करेगा। अब देखो मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म के थ्रू समझते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले जो ये जो अल्काइन का बॉन्ड है, इसका क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ओके, होमोलिटिक क्लीवेज होगा। जब होमोलिटिक क्लीवेज होगा तो ये रेडिकल जो है या फिर ये जो रेडिकल है, ये क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। जब वो बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे तो 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे है आपका R1 और R2 ग्रुप। ओके, यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड के एक रेडिकल, यहाँ पे भी एक रेडिकल, और जहां पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, जिस कार्बन पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है, वहां पे है R3 और R4 ग्रुप। ओके, अब यहाँ पे आपने बना दिया ये बाय रेडिकल प्रोडक्ट। अब इसकी रिएक्शन करोगे आप साइक्लोहेक्साडाइन के साथ। ये साइक्लोहेक्साडाइन है, ये क्या करता है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये इसका होमोलिटिक क्लीवेज कर देगा, और यहाँ पे इसका जो बाय प्रोडक्ट होगा ये रेडिकल प्लस ये क्या प्रोवाइड करने वाला है, एच रेडिकल प्रोवाइड करने वाला है। अब ये जो एच रेडिकल है, ये एच रेडिकल क्या करेगा, इस रेडिकल के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे पहले एक रेडिकल जो है वो क्या होगा, यहाँ पे अटैच होगा। अभी भी आपके पास क्या है, और एक रेडिकल है। तो जब ये रेडिकल कहाँ से आएगा, एच रेडिकल कहाँ से आएगा, ये हम देखेंगे। ओके, देखो उसके बाद देखो क्या होगा, आपके पास क्या है, ये साइक्लोहेक्साडाइन और इसका रेडिकल है। अब देखो यहाँ पे जो है और एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका भी क्या होगा, होमोलिटिक क्लीवेज होगा, और ये फिर से क्या करेगा, एच रेडिकल प्रोवाइड करेगा। ये एच रेडिकल इसके साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे 6 मेंबर रिंग के साथ बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, ये सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ओके, किससे, इस वाले मॉलिक्यूल से। अब देखो इस ये यहाँ पे जो अपने साइक्लोहेक्साडाइन यूज किया है उसका क्या हो रहा है। ओके, अब देखो ये जो है साइक्लोहेक्साडाइन,
ये इस तरह से, यहाँ पे एक रेडिकल है, यहाँ पे एक रेडिकल है। आगे जाके क्या होगा, ये जो रेडिकल्स है ये यहाँ पे जाएगा, ये एक रेडिकल यहाँ पे आएगा, एक रेडिकल इस तरफ जाएगा, ये रेडिकल यहाँ पे आएगा। तो इस तरह से आप बॉन्ड का फॉर्मेशन करोगे और यहाँ पे भी बेंजीन बन जाएगा। तो ओवरऑल इस रिएक्शन में आपको करना क्या है, आपको दिया होगा इंडाइन, इंडाइन का होमोलिटिक क्लीवेज करोगे और 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन करोगे। आगे जाके एरोमेटिक प्रोडक्ट आपको मिलेगा, यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो एरोमेटिक प्रोडक्ट मिलता है। ओके, जो भी डाई रेडिकल वाला प्रोडक्ट होगा उसकी रिएक्शन करोगे साइक्लोहेक्साडाइन के साथ या फिर ऐसे रिएजेंट के साथ जो क्या करे, जो एच रेडिकल प्रोवाइड करे, जो रेडिकल स्पेसीज प्रोवाइड करे, उसकी आप रिएक्शन करोगे और फाइनली आपको इस तरह का साइक्लिक 6 मेंबर्ड एरोमेटिक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल रिएक्शन है बर्गमन साइक्लाइजेशन, जिसमें रेडिकल इंटरमीडिएट थ्रू, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी क्या है, रेडिकल इंटरमीडिएट, यहाँ पे भी रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है। ओके, तो चलो देखते हैं इसका एग्जाम्पल जो CSR नेट में पूछा गया था। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये है नेट जून 2018 का CSR नेट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है ये 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कौन सी है, तो यहाँ पे ये आप सब देख सकते हो, ये है इंडाइन, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी ये होगी बर्गमन साइक्लाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, बर्गमन साइक्लाइजेशन रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हीट दिया हुआ, आपको बताना है कि ए और बी प्रोडक्ट क्या होगा। तो जब आप हीट प्रोवाइड करते हो इस रिएक्शन के लिए तो होता क्या है, तो यहाँ पे होमोलिटिक क्लीवेज होगा। ओके, होमोलिटिक क्लीवेज होगा और 6 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन होगा। ओके, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल, ये बॉन्ड एज इट इज, यहाँ पे 2 नए बॉन्ड। ओके, और ये रेडिकल्स यहाँ पे बनेंगे। ओके, जब आप हीट करोगे इंडाइन को तो बर्गमन साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी, साइक्लाइजेशन वाला प्रोडक्ट बनेगा और उसमें डाई रेडिकल प्रेजेंट होंगे। अब देखो ये डाई रेडिकल जो है वो जनरली आप यूज करते हो साइक्लोहेक्साडाइन, साइक्लोहेक्साडाइन। तो यहाँ पे इसने यूज किया है Bu3SN-D, तो आप Bu3SN-D भी यूज कर सकते हो या फिर इसके जगह पे और Bu3SN-H भी यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इसने यूज किया है Bu3SN-D। तो यहाँ पे ये जो रिएजेंट है Bu3SN-D ये क्या करेगा, डी रेडिकल प्रोवाइड करेगा। ओके, डी रेडिकल क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अगर BO3SNH होता तो H रेडिकल प्रोवाइड करता। ओके, यहाँ पे होता क्या है, ये जो Bu3SN-D है ये Bu3SN रेडिकल प्लस डी रेडिकल में कन्वर्ट होता है और आगे जाके ये जो आपने प्रोडक्ट बनाया है डाई रेडिकल वाला, ये यहाँ पे दोनों जगह पे आ जाएंगे। ड्यूटेरियम कैसे, ये रेडिकल आपके ड्यूटेरियम रेडिकल के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा और इस टाइप का प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। तो इसमें से जो भी करेक्ट है वो आपका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखो ऑप्शन फर्स्ट जो है इसने क्या बनाया है, यहाँ पे रेडिकल्स बनाए हैं। ओके, यहाँ पे 6 मेंबर जो होती है उसके बीच में जो है रेडिकल्स बनते हैं, यहाँ पे बीच में नहीं, यहाँ पे भी बीच में नहीं है, या इसकी पोजीशन जो है वो गलत है। ओके, यहाँ पे इसने बेंजाइन बनाया है, यहाँ पे भी बेंजाइन बनाया है, तो 2 और 3 तो गलत ही है। इसमें बेंजाइन नहीं बनता है, इसमें रेडिकल बनता है।
और 4 भी गलत है। पोजीशन मिथाइल ग्रुप्स की जो है वो 1-2 पोजीशन पे है, यहाँ पे 1-4 पोजीशन पे है। ओके, तो प्रोडक्ट बी देखो, बी में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ड्यूटेरियम, जो किससे आ रहा है, ये इस Pu3 SN रेडिकल प्लस डी रेडिकल से आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा, और ये जो है आपकी बर्कमन साइक्लाइजेशन रिएक्शन होगी। ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शन जिसमें रेडिकल इंटरमीडिएट बनता है, या आपकी CSR नेट गेट, IIT जाम, या फिर किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगी, फिर चाहे वो आप ग्रेजुएशन में पढ़ते हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ते हो, या फिर इस रिएक्शन का यूज आप किसी रिसर्च में कर रहे हो, या फिर किसी को पढ़ाने के लिए कर रहे हो, ये जो रिएक्शंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ रेडिकल इंटरमीडिएट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को जो मैंने कुछ बताया वो समझ में आया होगा। ओके, अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है, रेडिकल से रिलेटेड कोई डाउट है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बोल दो, मैं आपको उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। तो ठीक है, अब यहीं के हम रुकेंगे। थैंक यू।